तो हम लोग जो इंग्लिश सीखने का प्रयास 5 महीने पहले स्टार्ट किए थे, तो पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक्सीडेंट के कारण नहीं कर पाए थे, तो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सीखने वाले थे क्लास 1 से इंग्लिश को सीखेंगे। अगर बात करें हम क्लास 1 में इंग्लिश को बांटें तो इंग्लिश बेसिकली 3 पार्ट में बढ़ सकता है। फर्स्ट पार्ट होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड पार्ट होगा रीडिंग एंड राइटिंग, एंड थर्ड पार्ट होगा आपका ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ग्रामर एंड वोकेबलरी को ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो 3 पार्ट बना, जो कि पार्ट 1 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्लास 1 के बच्चों में क्या क्या, मतलब बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बेस्ड ऑन ICSE सिलेबस का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों में क्या डेवलप कराया जाता है और कैसे डेवलप कराया जाता है वो चीज़ समझते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्लास 1 के लेवल के बच्चों के लिए। सेकंड हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग, और थर्ड हो जाएगा ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो आज का जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो क्लास 1 में बच्चों को क्या सिखाते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इम्पॉर्टेंट स्किल्स। अगर हम बात करें कि इंग्लिश में, तो जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है आपका वो क्या आया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एट ईच स्टेज एज चिल्ड्रन गेट एक्सपोजर टू लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को सीखने में ये 2 एक्सपोजर ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल रोल रहता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाएंगे हम लोग तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यूज इन वेरियस सिचुएशंस, द कैप्चर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग करेंगे इसमें मोटिव क्या होता है, मोटिव ये होता है कि बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कराया जाए, एंड द स्पोकन इडियम्स, और जो भी वोकेबलरी यूज किया जाए वो स्मार्ट वोकेबलरी हो, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, तो वो वोकेबलरी यूज़ इसमें करने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि बच्चा सुन के उसको रिपीट करेगा, लिसन करेगा, फिर स्पीक करेगा। दे रिस्पॉन्ड द क्लासरूम एक्टिविटीज़ टास्क्स, यानी कि अच्छे स्कूलों में होता क्या है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, वहाँ पे उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट टास्क्स के थ्रू उन बच्चों में ये मतलब क्वालिटी डेवलप कराया जाता है। एंड आर एबल टू यूज़ लैंग्वेज इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, और उन सब लैंग्वेज से उनको रूबरू कराया जाता है जो आसपास के भाषाओं में वो देखने को मिलता है या उसको सुनने को मिलता है। तो ये एस्पेक्ट बच्चों में डेवलप कराया जाता है क्लास 1 में, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से कि बच्चों में जैसे जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चों में ग्रोथ कराया जाता है, इंग्लिश को डेवलप किया जाता है एक अच्छे साइंटिफिक मैनर में, यहाँ भी हम लोग सीखेंगे, ठीक। देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग में ये आपका पैरामीटर है जिस पे कि ये चीज़ करके ये चीज़ कराया जाता है, ठीक। बात आता है कि अगर ये ICSE बोर्ड अगर इस चीज़ को डिज़ाइन किया है तो इसमें बच्चों से क्या आउटकम चाहता है, मतलब इतना एक्टिविटी करा के क्या आउटपुट मिलना चाहिए बच्चों से। तो देखिए क्या लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होना चाहिए, कम से कम चिल्ड्रन विल बी एबल टू, देखिए फर्स्ट अगर हम देखें कि आउटकम में क्या क्या आ सकता है, तो फर्स्ट आ सकता है आपका एडॉप्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस, क्लासरूम में प्रैक्टिस कराया जाएगा। लिसनिंग टू अदर्स, मतलब सुनने का हैबिट, क्लास 1 स्टेज में ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि चीज़ों को सुनना सीखें, सही सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं कैसे। तो किसी भी चीज़ को स्पीकिंग करने से पहले बहुत अच्छे से सुनना है उसको। एंड टेकिंग टर्न्स स्पीकिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड टेक्स्ट फॉर डिस्कशन, मतलब जो भी चीज़ सीखे सुने पहले, उसके बाद फिर बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट जगाएंगे, उस टॉपिक के बारे में बात किया जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट का बात करें तो बिल्ड ऑन कन्वर्सेशन बिल्ड कराया जाता है बाय रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, कुछ बच्चों के साथ कमेंट करके बच्चों में कन्वर्सेशन एक्टिविटीज़ को इवॉल्व कराया जाता है, बच्चों में प्रैक्टिस कराया जाता है कि बच्चे भी कुछ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें। थर्ड अगर बोलें, रिसाइट सिंपल पोएम्स
विद द अप्रोप्रिएट एक्शंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स बच्चों को गा के सुनाया जाता है कि मतलब उस तरह से उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू बच्चा समझ सके। फोर्थ अगर पॉइंट्स देखें तो कॉम्प्रीहेंड अ टेक्स्ट रीड अलाउड बाय आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट की डिटेल्स, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से एनालिसिस करके उन सिचुएशन को फील कराया जाता है बच्चों में, ठीक है। एंड फिफ्थ, रिस्पॉन्ड टू सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज, और जो बच्चों को स्टोरी सुनाया जाता है उस पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस, मेक इंक्वायर्स टू क्लियर कन्फ्यूजन और डाउट्स, मतलब बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछ के ये देखा जाता है कि बच्चे जो भी चीज़ को सीखे हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई भी तरह का डाउट है या नहीं है। सेवंथ पॉइंट, डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एज पर देयर इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी बुक्स में डिफरेंट बुक्स में जो भी होता है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड फीलिंग्स क्लियरली, मतलब यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ पे फोकस किया जाता है कि बच्चे अपना आइडिया फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, मतलब जो भी बोलना चाहते हैं उन बच्चों के पास वो वर्ड्स हो। नाइन्थ पॉइंट में अगर आए तो यूज़ वर्ड्स एंड फ्रेज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्वर्सेशंस, रीडिंग एंड बीइंग रीड टू एंड रिस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट, मतलब जो भी बच्चे पढ़ेंगे और या फिर जो भी कॉन्वर्सेशन टीचर से बच्चे करते हैं या फिर जो भी उसके बुक्स में डिफरेंट वोकेबलरी यूज हुआ रहता है, वोकेबलरी और क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेज, डिफरेंट फ्रेज जो पढ़ा हुआ है उसी को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और वर्ड्स को, मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स आ रहा है सामने में बच्चों को उनको फिर से यूज करना है, उसमें अच्छे से यूज करने के लिए सिखाना है। 10th में अगर पॉइंट में बात करें तो प्रोड्यूस कंप्लीट सेंटेंस एज अप्रोप्रिएट टू टास्क एंड सिचुएशंस, और जो भी वर्ड्स या फ्रेज बच्चे सीखेंगे उसको एक सिचुएशन क्रिएट किया जाए और सेंटेंस के थ्रू से, और उसमें उसको यूज करने के लिए बच्चे कर सके, यूज अच्छे से बच्चा कर सके, इसलिए हम लोग वैसा सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट करेंगे सेंटेंस के थ्रू और बच्चे वहाँ पे वर्ड को यूज कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और आपका ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। और 11th, गिव एंड फॉलो सिंपल टू स्टेप डायरेक्शंस, मतलब ये भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है ना बच्चों को बहुत खेल में मजाक में ये सब चीज़ कराया जाता है। तो ओवरऑल कहने का पर्पस क्या है यहाँ पे कि ये इसके लिए जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखे कि बच्चों में ये एक चीज़ डेवलप करना होता है तो उनके लिए डिफरेंट बुक्स होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है स्कूल में, वो चीज़ कराया जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये समझे कि क्लास 1 में हम लोग किस लेवल तक का लर्निंग चाहते हैं बच्चों में वो दिया जाए। तो ये था हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। ये नहीं अभी डरना है कि ये कितना बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है और 1 में इतना पढ़ना है, आपको जैसे जैसे हम लोग सिलेबस पे आएंगे तो वो बहुत आसानी से सीखेंगे। आज का लेक्चर का सिर्फ पर्पस ये है कि हम लोग ये जान पाएँ कि क्लास 1 में बच्चों से क्या क्या हम लोग बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं और बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये इसका एक मोटिव था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग को लेकर के। सेकंड जो आएगा वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग और राइटिंग का, और फिर थर्ड पार्ट आएगा ग्रामर एंड वोकेबलरी, और उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस 1 का डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।